जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सचिवालय सहायक के पद पे ये वैकेंसी निकली हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी निकली हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट विभाग है, वहाँ से ये वैकेंसी आ रही है, परमानेंट पोजीशन होने वाला है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी, इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। और ये एक काफ़ी गोल्डन टाइम चल रहा है आपके लिए, अभी जल्दी से जल्दी आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब ले लें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका 8th पे कमीशन लागू होने वाला है, तो सैलरीज आपकी काफ़ी जल्दी बढ़ जाएंगी। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके डिटेल्स जान लेते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी सारी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे देखने को मिलेगी। चलिए देख लेते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए ये वैकेंसी आपकी आ रही है CSIR है, ठीक है। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी से ये वैकेंसी आ रही है, जो कि पालमपुर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर आपकी वैकेंसी है, जिसके लिए सबसे पहले बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट डेट्स की, कि इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं जिस दिन आपको याद रखना है। तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो कि आज से ही स्टार्ट हो रहा है, 1 मार्च 2025 से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। और लास्ट डेट आपके ऑनलाइन सबमिशन का है 28 मार्च 2025, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 28 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन, और इसका आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जो कि आप 11 अप्रैल 2025 तक सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। फॉर द कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन फार फ्लंग एरियाज, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यूटी ऑफ लद्दाख एंड एक्सेट्रा, लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 16 अप्रैल, ठीक है। इनको 5 दिन का और एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। अब इसके बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशन के बारे में सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार वैकेंसी की। तो वैकेंसी देखिए, आपका यहाँ पर पोस्ट का नाम रहेगा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जिसमें 3 में आपकी वैकेंसी है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल यानी JSA जनरल, JSA फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, और JSA स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट में, ठीक है। 7 वैकेंसी आपकी जनरल में है, JSA जनरल में, जिसमें 3 UR, 1 SC, 1 EWS और 2 OBC। और फाइनेंस एंड अकाउंट में कुल मिलाकर के 2 वैकेंसी है, दोनों UR में है। और स्टोर एंड परचेज में 1 वैकेंसी है, और वो भी UR कैटेगरी का। पे लेवल 2 का ये पोजीशन रहने वाला है, 19,900 बेसिक पे रहेगा, जिसके ऊपर अलाउंसेस ऐड करके आपके 36,000 के आसपास आपकी पर मंथ इनिशियली सैलरी बनने वाली है, जो कि आपके यहाँ पर 8 पे कमीशन आने के बाद बढ़ भी जाएगी। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं या एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप इसके लिए आवेदन जरूर करें, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे, जिनके पास 10+2 यानी 12th का रखा उन्होंने, यानी तो इसका इक्विवेलेंट 35 वर्ड पर मिनट की आपके पास टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट की हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। जो कि पेपर पास करने के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपका एक टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है, वही आपका, ठीक है। तो 12th आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से 28 साल के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद बाकी बात क्या है, तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करना होगा, जिसमें कि आप मेंशन करेंगे कि आप तीनों में से अपनी प्राथमिकता किसको देना चाहते हैं। जैसे JSA जनरल को नंबर 1 पे रखते हैं, फाइनेंस एंड अकाउंट को नंबर 2 पे, और स्टोर एंड परचेज को आप नंबर 3 पे रखना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन कुछ ध्यान में रख लेते हैं, जैसे कि बेनिफिट्स अंडर द काउंसिल सर्विस। तो अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे अलाउंसेस भी देखने को मिलेंगे। द पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंस, जैसे कि DNS अलाउंस आपको मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नॉर्म्स आपको मिलने वाले हैं। साथ में अकोमोडेशन की सुविधा रहेगी, ठीक है। जो कि उसके बाद आपके यहाँ पर देखिएगा तो और भी कुछ सुविधाएं हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, लीव ट्रैवल कंसेशन, हाउस बिल्डिंग एडवांस, इस तरह की कुछ सुविधाएं, साथ में NPS वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। और अगर इन केस आप इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन को क्लेम करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 ईयर्स का डिप्लोमा है आपके पास 10th के पास, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वो आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। द डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी टू द पोस्ट शैल बी द डेट प्रिस्क्राइबिंग फॉर क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है उस दिन के तक आपके पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन और जो एज लिमिट है वो आप फुलफिल करनी चाहिए, ये डेट आप ध्यान में रखिएगा। द डिटेल्स ऑफ सेंटर ऑफ रिटन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एंड टाइपिंग टेस्ट विल बी इंटीमेटेड या डिस्प्लेड फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स एट द इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपको फर्दर देखने को मिलेगा कि जो भी कैंडिडेट्स इस तरह के इसके लिए अप्लाई करेंगे, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सेंटर कहाँ पर आने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको क्या होगा, वेबसाइट पे समय रहते ही देखने को मिलेगा। एफर्ट्स विल बी मेड टू द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट एट पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, बट इट मे बी कंडक्टेड आउटसाइड पालमपुर, ठीक है। जैसे कि चंडीगढ़, दिल्ली एक्सेट्रा, इन सभी जगहों पर भी इसका पेपर हो सकता है, ठीक है। द एडवर्टीजमेंट डज नॉट नेसेसरली, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एज वगैरह की बात, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें अपर एज में यहाँ पर 5 साल की छूट यहाँ पर मिलेगी SC ST कैंडिडेट्स को, 3 साल की छूट मिलेगी OBC नॉन क्रीमिलेयर को एज पर एप्लीकेबल गवर्नमेंट ऑर्डर्स इन फोर्स, ठीक है। उसके बाद ध्यान में रखिएगा
उसके बाद बात करते हैं देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं नीचे आते हैं इन केस और ई डब्ल्यू एस वगैरह के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया मेंशन किया है ई और ई एस एम कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। अब चलिए नीचे आते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको एक बार देख लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा। तो देखिए इसमें आपका दो पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 विल बी इवैल्यूएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स टू बी डिटरमाइंड बाय द सिलेक्शन कमिटी इन द पेपर 1। तो पेपर 1 का एक कट ऑफ आपका यहाँ पर तैयार होगा, वो कट ऑफ आप क्लियर करेंगे, देन आपका पेपर 2 चेक होगा और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपका पेपर 2 के बेसिस पर बनने वाला है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा जिसमें आपकी एक कट ऑफ बनेगी, उस कट ऑफ को आप क्लियर करते हैं, देन आपका पेपर 2 सेलेक्ट होगा और उस पेपर 2 के बेसिस पर यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 2, ठीक है। तो क्या आएगा क्वेश्चन है, सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर मीडियम ऑफ क्वेश्चन आपका रहेगा, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहने वाला है। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन क्लास 12 लेवल का रहेगा। टोटल 200 प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। टाइम आपको 2.5 घंटे का अलॉट किया जाएगा। पेपर 1 में जो आपका 1.5 घंटे का पेपर है, पेपर 1 जो आपका 1.5 घंटे का होगा उसमें आपके मेंटल एबिलिटी के 100 क्वेश्चन आएंगे, अच्छा, ठीक है। 200 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ठीक है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट के यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और उसके बाद जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल सो डिवाइस एज टू इंक्लूड द जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साथ में आपके यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, इस तरह के प्रश्न आपके इसमें देखने को मिलेंगे। पार्ट 2 जो आपका रहेगा टाइम अलॉटेड इसमें 1 आवर का रहेगा, यानी 1.5 घंटे का ये पेपर है पेपर 1 और 1 घंटे का आपका पेपर 2 होगा। कुल मिला के 2.5 घंटे का पेपर है आपका, ठीक है। पेपर 2 में आपका यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन होंगे। 150 नंबर के, 300 नंबर का ये पेपर 2 आपका होगा। 3 मार्क्स कैरी करेंगे आपके पर क्वेश्चन, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाला है 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। जो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी वो इस पेपर 2 के आधार पर ही बनेगी, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ टाइप स्क्रिप्ट ऑफ टाइप राइटिंग टेस्ट इन इंग्लिश और हिंदी ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें 5% का मिस्टेक यहाँ पर इग्नोर किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें क्वालिफाइंग है जस्ट नेचर में, तो इसको आपको यहाँ पर क्लियर करना होगा, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको टाइपिंग के लिए सारे क्राइटेरिया मेंशन किए गए हैं जिसको आप आराम से रीड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं इसके बाद। तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को यहाँ पर 500 रुपये की फ़ी पे करना होगा, जो कि आप थ्रू एसबीआई कलेक्ट पे करेंगे, यानी गूगल पे सर्च करेंगे एसबीआई बैंक कलेक्ट, ठीक है। एसबीआई कलेक्ट वहाँ पर जाकर के ऑनलाइन मोड में आप इसके लिए फ़ी पे करेंगे, ठीक है। और वेमेन कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, उनके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है। कैसे आवेदन करना है, तो ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करना है पहले तो, जो कि आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक दिखेगी, आप उस ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे। जब फॉर्म आपका फिल हो जाएगा तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी पीडीएफ आपको आप डाउनलोड करेंगे, साथ में आप उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करेंगे। और ये सारी चीज़ें अटेस्ट करते हुए क्या करेंगे आप, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद एप्लीकेंट शुड सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन प्रिंटेड अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स टू द डायरेक्टर। ये एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, इस एड्रेस में आप सारी चीज़ें सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको 10th 12th अंडर ग्रेजुएट जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेंड कर देंगे और देन आप इसके लिए फाइनली आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसके लिए पेपर वगैरह की सारी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही समय रहते आपको देखने को मिलेगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पे चेकआउट करते रहेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी, जैसे कि एग्जाम सेंटर से रिलेटेड हो गया या एग्जाम डेट से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, सारी जानकारी आपको समय रहते स्कूल की ये वेबसाइट पर ही देखने को मिलेगी। CSIR की ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम आप गूगल पर सर्च कीजिएगा। लास्ट डेट का ध्यान में रखेंगे, फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दूं, यहाँ पर 28 मार्च 2025 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये डेट का आप ध्यान में रखिएगा। आई थिंक मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए हैं और ये आपकी पोस्ट है, इसको डिटेल आप एक बार देख लीजिएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है बट स्टिल आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जॉब अच्छा है और डिपार्टमेंट अच्छा है। थैंक यू सो मच।